श्रीमन्नारायण। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल माधव। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री घोषमेश्वराय नमः। बोलिए श्री प्रयागराज महाराज की जय। श्रुतिः प्रमाणं स्मृतयः प्रमाणं पुराणमाप्यत्र परप्रमाणं यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणं सतीर्थराजो जयते प्रयागः। सतीर्थराजो जयते प्रयागः। बोलिए प्रयागराज महाराज की जय। राधे राधे। पिछले सत्र में हम लोग चर्चा किए थे कि तीर्थराज प्रयाग में कुंभ क्यों लगता है, महाकुंभ क्यों लगता है। अर्ध कुंभ, महाकुंभ और कुंभ, इन तीनों विषयों पर चर्चा हुई थी। आज आइए हम लोग प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ के महात्म की चर्चा करें। इस महाकुंभ में अवगाहन करने का, स्नान करने का क्या महात्म है, क्या फल है, क्या पुण्य मिलने वाला है, कौन सी ऊर्जा मिलने वाली है, इस विषय की हम लोग चर्चा करेंगे। आज 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक ये महाकुंभ चल रहा है, इस बार आयोजित हो रहा है। तो आप सब इस महाकुंभ में अधिक से अधिक संख्या में आइए और अवगाहन करिए। गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन जल में, संगम के पावन जल में स्नान करके नवीन ऊर्जा के साथ जीवन पथ पर आगे बढ़िए। 4 पुरुषार्थ होते हैं मनुष्य के: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस महाकुंभ का महात्म ये है, इस महाकुंभ में अवगाहन करने वाला व्यक्ति इन 4 पुरुषार्थ को बड़ी आसानी से, बड़ी सहजता से, बड़ी सुलभता से, बड़ी सरलता से प्राप्त कर लेता है। पुरुषार्थ 4 कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब हम तीर्थराज प्रयाग के संगम तट पर विचरण करते हैं तो एक एक रज रज कण कण में देवताओं का वास है। उनका दरस परस हो जाना ही हमारे धर्म को मजबूत कर देता है। कि देव तनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मजहि सकल त्रिवेणी। देवता, दानव, मनुष्य, किन्नर, यक्ष, गंधर्व सब तीर्थराज प्रयाग में उपस्थित रहते हैं। सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम। धर्म के अनुसार, धर्म के पथ पर चलते हुए अर्थ, धन का अर्जन किया जाए और धर्म, अर्थ के अनुरूप कामनाओं का भोग किया जाए तो मोक्ष जो चौथा पुरुषार्थ है स्वतः प्राप्त हो जाता है। और इन 4 पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला ये महामहोत्सव है महाकुंभ। तीर्थराज प्रयाग का ये 45 दिन का लगने वाला दिव्य और भव्य कुंभ।
गंगा जी के तट पर भगवान की कथा होती है, भगवान के नाम का संकीर्तन चलता रहता है। गंगा स्नान करिए, कथा श्रवण करिए, गंगा जी की कृपा प्राप्त करिए। कहते हैं कि गंगे सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। गंगा जी समस्त प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाली हैं, समस्त मंगलों की मूल हैं, जड़ हैं। सारे मंगल गंगा जी से निष्पन्न होते हैं। उन्हीं गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती के पावन तट पर यह महाकुंभ लग रहा है। जब तीर्थराज प्रयाग में भरत जी महाराज के, राम जी के बड़े ही प्यारे अनुज भरत जी महाराज, तो प्रयागराज से उन्होंने मांगा, कहा कि महाराज मैं राजा हूं, क्षत्रिय हूं, भीख नहीं मांगना चाहिए, परंतु मैं आपके सामने, क्योंकि आप तीर्थों के राजा हैं, आपसे मैं भीख मांग रहा हूं। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि मांगहु भीख त्याग निज धरे मुँह, कि मांगहु भीख त्याग निज धरे मुँह, कि आरत काहन करई कुकरे मुँह। हे प्रयागराज, मैं आरत हूँ, मैं दुखी हूँ। दुखी व्यक्ति कौन सा कुकर्म नहीं करता है। मैं अपने धर्म को त्याग करके, अपना धर्म का परित्याग करके आपसे भीख मांग रहा हूँ। और भीख क्या मांग रहे हैं भरत जी महाराज? प्रयागराज से, त्रिवेणी से, संगम से क्या भीख मांग रहे हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि और पद न चाहो निर्वाण, कि जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। राम जी के चरणों में प्रीति मांग रहे हैं भरत जी महाराज। न उन्होंने धर्म मांगा, न अर्थ मांगा, न काम मांगा, न मोक्ष मांगा, केवल राम जी के चरणों में प्रीति मांगे। राम जी के चरणों में जब प्रीति हो जाएगी तो ये चार पुरुषार्थ जो है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों स्वतः मिल जाएंगे महाराज। हाँ, इसलिए राम के चरणों में प्रीति मांगना चाहिए। और इस महाकुंभ में, दिव्य भव्य कुंभ में, राम के चरणों में प्रीति जगाने का आयोजन जगह जगह पर हो रहा है। पूरे प्रयाग में जो सजावट, जो सुंदरता, जो भव्यता, जो दिव्यता है, ये सब राम जी के चरणों में प्रीति जगाने का काम कर रही है। भगवान के चरणों में अनुरक्ति पैदा कर देने का उद्देश्य ही है इस महाकुंभ का। कोई भी धार्मिक आयोजन होते हैं, उनका उद्देश्य ही होता है कि भगवान के चरणों में प्रीति जगे, अनुराग हो भगवान से महाराज। आध्यात्मिक जागरूकता का ये पर्व है महाकुंभ। लोग आध्यात्मिक भावना को जागरूक करें, थोड़ा जागरूक हों, आध्यात्मिक रूप से जागरूक हों, नैतिक रूप से जागरूक हों, सांस्कृतिक रूप से जागरूक हों। सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण का यह आयोजन है महाकुंभ। हमारी संस्कृति संरक्षित कैसे होगी, इसका आयोजन होगा, बताया जाएगा संस्कृति को कैसे संरक्षित किया जाना है, हमारी संस्कृति बचेगी कैसे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस महाकुंभ में, गंगा जी में तो वैसे ही गंगा जल में औषधीय गुण होता है, परंतु महाकुंभ के दौरान गंगा जल में औषधीय गुण की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। इसलिए गंगा जी में स्नान, संगम में स्नान अवश्य करना चाहिए महाकुंभ के अवसर पर। यह कोई कपोल कल्पना नहीं है। आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसकी अगर बात करें तो वैज्ञानिकों ने इसका रिसर्च किया है लैबों में, और ये पाया है कि महाकुंभ के दौरान तीर्थराज प्रयाग की जलधारा में, उस जलराशि में औषधीय गुण अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं महाराज। इतना ही नहीं, यदि किसी को कोई चर्म रोग है और वो महाकुंभ में स्नान करता है, उसके चर्म रोग भी शांत हो जाते हैं। ऐसा विधान है।
ऐसा प्रमाण है। एक नई ऊर्जा का संचरण होता है कुंभ में स्नान करने पर। धार्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा, नैतिक ऊर्जा, चारित्रिक ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा, लौकिक ऊर्जा, पारलौकिक ऊर्जा का संचरण होता है। महाकुंभ में स्नान करने से प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति का विकास होता है। व्यापार में विकास होता है, आध्यात्मिक विकास होता है, नौकरी में विकास होता है, राजनीति में उसका विकास होता है। इसीलिए तो बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े अमलात्मा, महात्मा, योगेंद्र, मुनेंद्र सब आते हैं संगम में, स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, अवगाहन करते हैं महाकुंभ में महाराज। और अंतिम जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, मोक्ष पद की प्राप्ति, वो मोक्ष पद की प्राप्ति महाकुंभ में स्नान करने से सहजता से प्राप्त हो जाती है, जो अन्य कार्यों को करने से भी आसानी से नहीं मिलती है। मोक्ष की प्राप्ति वो केवल संगम में स्नान करने से मोक्ष प्राप्ति हो जाती है महाराज। और भगवान के चरणों में रति हो जाती है, प्रेम हो जाता है। यही तो मनुष्य का, यही तो सनातनियों का उद्देश्य है कि भगवान श्री राम के चरणों में रति हो, प्रेम हो, अनुरक्ति हो। कि सीताराम चरण रति मोरे, कि अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो जाए, अनुरक्ति हो जाए, रति बढ़ जाए, दिन प्रतिदिन भगवान श्री राम के चरणों में हमारी भक्ति बनी रहे, प्रेम बना रहे, बांके बिहारी के चरणों में, महादेव के चरणों में हमारी भक्ति बनी रहे। यही तो उद्देश्य है, यही तो हमारा मानव जीवन का यही तो लक्ष्य है, यही तो सार्थकता है। इन सारे पदार्थों को प्रदान करने वाला है महाकुंभ। तो फिर देर किस बात की, शुरू हो जाइए। 14 जनवरी से प्रथम पर्व शुरू हो रहा है मकर संक्रांति का। 14 जनवरी को स्नान करिए, 29 को मौनी अमावस्या है, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या में स्नान करिए। 3 को मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति पर स्नान करिए। फिर 26 को महाशिवरात्रि का महापर्व है, 26 को महाशिवरात्रि में स्नान करिए। करिए ना स्नान जितना हो सके, 1.5 महीने पूरा 45 दिन स्नान करिए संगम में, नहीं तो कम से कम 3 डुबकी तो लगाइए इस महाकुंभ में। आप सब पुनः महाकुंभ में आमंत्रित हैं। आइए, अपने जीवन को सार्थक करिए, महाकुंभ का आनंद लीजिए, जीवन को आनंदमय बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ जय प्रयागराज, जय प्रयागराज।